बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर और यूं कह लीजिए कि इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और उसके इत्तहादियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। क्या पाकिस्तान समेत जो चाइना और रूस के इत्तहादी हैं या उनके साथ चलने वाले ममालिक हैं, क्या वो अमरीकी नाराजगी बर्दाश्त कर लेंगे या अमरीका के सदर की जानिब से जो बहुत बड़ा ऐलान किया है, क्या उसकी जद में आने से बच सकते हैं? इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, अब भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। रशिया और चाइना और ईरान के इम्तिहान का वक्त आ चुका है। मेक्सिको और कनाडा के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा वार कर दिया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे दूसरे चैनल के साथ कुछ इश्यूज हैं और आपसे ज़्यादा गुजारिश है काइंडली इसको उसी तरह से अपनी मोहब्बतों के साथ नवाजिए, उसी तरह से हमारा साथ दीजिए। आपकी सपोर्ट की हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। ज़्यादा से ज़्यादा अब व्लॉग्स जो है वो यहाँ पे मैं आपके साथ मौजूद हुआ करूँगा, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग हो चुकी है। जिस तरह से आपको पता है कि डॉलर के मतवाज़ी जो रूस और चाइना और जो ब्रिक्स ममालिक हैं, ये तमाम के तमाम बड़े जो ममालिक हैं उसमें उन्होंने मिलकर डी डॉलराइजेशन के हवाले से यानी डॉलर के मुकाबले में जो ब्रिक्स करेंसी है उसको मुतारफ करवाने का ऐलान करवाया। और उसके बाद नाज़रीन, आपने देखा कि कुछ अहम तरीन ब्रिक्स की मीटिंग हुई और उसमें बाहमी तौर पे ये मुशावरत करके बात ये क्लियर कर दी गई कि दुनिया का जितना भी हमारा लेन देन होगा ब्रिक्स ममालिक का, वो ब्रिक्स करेंसी के अंदर होगा, ना कि अमरीकी डॉलर में। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप तब भी जब इसमें हुकूमत में नहीं थे, तो तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जी कि मैं ये जो इस तरह की ये चीज़ें हैं इनको मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ना ही मैं ऐसा होने दूँगा। और अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो बड़ी खबर है वो ये है कि चूँकि चाइना और रूस और ईरान ये तमाम ममालिक मिलकर तेल के हवाले से यानी पेट्रो डॉलर जो है उससे हटकर जो युआन डॉलर या फिर ब्रिक्स करेंसी उसमें इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, उस हवाले से भी सऊदी अरब को राज़ी करने में कामयाब रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ब्रिक्स ममालिक जिसमें बहुत बड़े-बड़े ममालिक हैं जो अमेरिका मुखालिफ हैं, क्या वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जिसकी जानिब से कहा गया है कि वो 100% टैक्स लगा देंगे उन तमाम ममालिक की प्रोडक्ट्स पे, तमाम ब्रिक्स ममालिक की प्रोडक्ट पे, अगर उन्होंने डॉलर को गिराने की कोशिश की। नाज़रीन, ये वाज़ेह तौर पे धमकी है और एक बात याद रहे कि तकरीबन 4.5 ट्रिलियन डॉलर की, आप यूँ कह लें 4,800 अरब डॉलर की जो अमेरिका जो है वो दरामदात करता है। और उसके बाद इन तमाम ममालिक का एक बड़ा हिस्सा जो है अपनी प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका में भेजता है। अब अगर अमेरिका जो है वो 100% इनके ऊपर टैक्स लगा देता है, 100% टैक्स का मतलब आप समझते हैं कि अगले जो मुल्क हैं वो घुटनों पे आ जाएँगे, वो मुँह के बल गिर पड़ेंगे क्योंकि 4,500 अरब डॉलर का नाज़रीन, यानी पौने तकरीबन 5,000 अरब डॉलर का जो ये इनकी जानिब से सालाना वो लिए जाते हैं, यानी दूसरे ममालिक से माल मंगवाया जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये ऐसा हो गया तो क्या ये ममालिक जो हैं वो पीछे हटेंगे या फिर वो डी-डॉलराइज़ेशन के हवाले से ये जो ब्रिक्स करेंसी है उसको इंट्रोड्यूस करवाएँगे? तो नाज़रीन, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो रूस है वो तो डेफ़िनेटली पीछे नहीं हटेगा, वो पायनियर है इसका। उसके बाद आगे बात चाइना की, तो चाइना का भी बहुत बड़ा माल जाता है। चाइना ख़ैर पूरी वर्ल्ड के अंदर जाता है, बिज़नेसमैन है, वो कोई उस टाइप की चीज़ जो है वो कर लेगा। वो उस उनकी प्रोडक्ट के ऊपर भी क्योंकि वो एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट चाइना भी है, तो वो अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। अब दूसरी जानिब जो नाज़रीन बड़ी और अहम तरीन चीज़ है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जी कि मैंने अभी दस्तखत नहीं किया, लेकिन मैं वाज़ेह तौर पे बता दूँ कि मैं सिग्नेचर कर दूँगा और उसके बाद किसी को, किसी मुल्क को मैं सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ूँगा। तो नाज़रीन, ये बात याद रखिएगा कि ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगी, लेकिन ईरान ने अपने आप को इतना ग्रो किया इन पाबंदियों के बावजूद कि वो कहते हैं कि अब पाबंदियाँ अगर ख़त्म होती हैं हमारे ऊपर,
جوہری معاہدہ اگر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ہمارا ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس ترقی کے ایسے ایسے راستے کھل چکے ہیں کہ ود ان نو ٹائم ہم کہاں کے کہاں پہنچ سکتے ہیں، اور میرے خیال میں ناظرین ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ جو امریکہ ہے وہ جس طرح کی ڈیمانڈیں کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اب ایران ہے اس کے اوپر بھی پابندی 100% لگ سکتی ہے۔ پہلے تو اس کی برآمدات ہوتی ہی نہیں ہے، وہ سارے کا سارا مال اپنے ملک میں بناتا ہے اپنی ضروریات کے لیے، تو اگر وہ باہر کی جانب جانا شروع ہو گیا، باہر کے ممالک میں پابندیاں ختم ہوگی تو آپ دیکھیں گے یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ لیکن ناظرین بھارت سمیت دیگر ممالک جو ہیں کیا وہ ہیزیٹیٹ کریں گے، یا پھر جو ڈی ڈالرائزیشن کے حوالے سے تاریخی جو کارروائی ہے وہ شروع کر دی جائے گی؟ اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا ناظرین قبل از وقت ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بڑے تیز دھار یوں کہ بڑا بے رحمانہ قسم کا آپریشن کر رہے ہیں، بے رحمانہ قسم کی اس کی اس وقت پالیسیز ہیں جن کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اب وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پہلے تو ان کو آرام سے کہتا رہا کہ آپ ہماری 51ویں ریاست بن جائیں اس کو کینیڈا کو، حالانکہ آپ کو پتا ہے کینیڈا کے معاملات جو ہیں معاشی حالات کافی زیادہ خراب ہوئے ہیں، ان کی اکانومی کا بھٹا بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ یہ آپ ہماری 51ویں ریاست بن جائیں اور ہم آپ کو مطلب ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، دفاع کے حوالے سے دنیا کا ناقابل تسخیر ملک بنا دیں گے، یہ وہ بڑی ڈونلڈ ٹرمپ نے متعدد مرتبہ بات کی۔ لیکن ناظرین اب جب دال گلتی دکھائی نہیں دے رہی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے 25 سے 50% تک میکسیکو اور اس کے بعد کینیڈا کے اوپر جو ہے ٹیرف عائد کر دیے ہیں، یعنی جو ٹیکسز ہیں وہ 25 سے 50% بڑھا دیے گئے ہیں، جس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے لیے ان ممالک کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ لبھانے کی کوشش ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ میں کیا کیا کچھ کر سکتا ہوں، اور یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان ممالک کے ساتھ ان کی تمام تر اگلی پچھلی ساری کوتاہیاں جو ہیں ان کو بھی معاف کر کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، جو وہاں امریکہ میں پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے، جس میں سر فہرست سعودی عربیہ۔ ناظرین سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس سلمان ہیں انہوں نے جب بات کی ان کے ساتھ اور انہیں کہا جی کہ میں وہاں پہ $600 ارب کی سرمایہ کاری کرتا ہوں، تو اس نے کہا جی کہ یہ بندہ سمجھدار لگتا ہے مجھے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ $100 ارب سے یہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرے، جو کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ زیادہ اس سے مزید زیادہ جو ہے وہ ہو۔ تو یہ ناظرین اس وقت معاملات چل رہے ہیں، اور اس کے بعد ناظرین جو صورتحال ہے وہ یہ پیدا ہو چکی ہے کہ پورے امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف جو ہے وہ احتجاج بھی ہوتا ہے، ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ان پالیسیز کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ملک کے لیے مخلصانہ سوچ رکھتا ہے اور مخلصانہ طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، لہٰذا جو اس کی جانب سے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اس کو اس کی فیور کی جانی چاہیے۔ تو ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔